आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव इस समय आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में स्थित हैं, जो कि उनके लिए अनुकूल स्थान है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए इस महीने के 15 तारीख को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह तीसरे भाव में विराजमान है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि वे वर्तमान में कमजोर स्थिति में हैं। मंगल ग्रह इस महीने के 7 तारीख को तीसरे भाव से चौथे भाव में जाएंगे। बुध देव भी प्रथम भाव में ही स्थित हैं। बुध देव 6 तारीख को प्रथम भाव से द्वितीय भाव में और फिर 22 तारीख को द्वितीय भाव से तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो वृषभ राशि के स्वामी हैं। शुक्र इस समय 12वें भाव में स्थित है। शनि देव 11वें, राहु 10वें और केतु चौथे भाव में स्थित है। दोस्तों, हमने मेष राशि के लिए ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। पहले घर में सूर्य का शक्तिशाली प्रभाव दिख रहा है। बुध का प्रभाव कम रहेगा। शनि इस घर पर मजबूत दृष्टि डाल रहे हैं। पहले घर के स्वामी मंगल तीसरे घर में स्थित हैं और वे कमजोर अवस्था में हैं। सूर्य की उपस्थिति आपके व्यक्तित्व में चमक और आत्मविश्वास ला रही है। आप अधिक मुखर महसूस करेंगे, लेकिन शनि कारण थोड़ा संयम बरतना जरूरी होगा। सूर्य के दूसरे घर में जाने से आपको संवाद करने में आसानी होगी और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सूर्य की शक्तिशाली स्थिति आपके शरीर को ऊर्जावान बनाएगी, लेकिन आपको गर्मी से संबंधित समस्याओं जैसे त्वचा रोग या सिर दर्द से सावधान रहना होगा। शनि की दृष्टि पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आपको कब्ज या एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध का दूसरे घर में जाना आपकी वाणी और गले संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह देता है। मंगल चौथे घर में जाने पर आपको हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी मामूली परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार लेना जरूरी होगा। सूर्य पहले घर में होने से आप खुद को अधिक सक्षम महसूस करेंगे। शनि की दृष्टि थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कहेगी, लेकिन कुल मिलाकर आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन संपत्ति, वाणी, परिवार और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज की गुणवत्ता और आपके शब्दों के प्रभाव को दर्शाता है। यह आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता से आपके संबंधों को भी इंगित करता है। दूसरा भाव आपके जीवन में भौतिक संसाधनों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। वृषभ राशि के जातक के लिए द्वितीय भाव में गुरु की उपस्थिति कम प्रभाव वाली रहेगी। राहु का इस भाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इस भाव के स्वामी शुक्र, जो वृषभ राशि के स्वामी हैं, 12वें भाव में स्थित रहेंगे। सूर्य का द्वितीय भाव में प्रवेश आपकी आय में वृद्धि की संभावना बढ़ाएगा। बुध के इस भाव में जाने से व्यापार या नौकरी में नए रास्ते खुलेंगे, जिससे कमाई बढ़ सकती है। शुक्र के 12वें भाव में होने के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा, नहीं तो बचत करने में मुश्किल हो सकती है। सूर्य आपको अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश करने या भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की योजना बना सकते हैं। शुक्र खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा। सूर्य और बुध आपकी बात करने की शैली को प्रभावशाली बनाएंगे और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। शुक्र के 12वें भाव में होने से कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना जरूरी है। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके संचार कौशल, साहस, ऊर्जा, भाई बहनों और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके, आपकी यात्राओं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। मंगल तीसरे भाव में मौजूद रहेगा, जिसका प्रभाव कम होगा।
मंगल सप्तम से चौथे भाव में चले जाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी बुध पहले भाव में स्थित हैं। मंगल के चौथे भाव में जाने के कारण घर में स्थिरता आएगी। नए काम शुरू करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अचानक जोखिम लेने से बचना चाहिए। घर और परिवार पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से बाहरी चुनौतियों का सामना करने में थोड़ा झिझक महसूस हो सकती है। बुध के तीसरे भाव में आने से संवाद बढ़ेगा, जिससे छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में समझदारी आएगी। संचार कौशल में सुधार देखने को मिलेगा। नए संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बुध तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। नए अवसर मिलेंगे जिनका लाभ उठाएं। यात्रा की संभावनाएं कम हो सकती हैं क्योंकि मंगल चौथे भाव में जा रहे हैं। घर पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से लंबी दूरी की यात्रा टल सकती है। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, परिवार, माता, संपत्ति, आंतरिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बचपन के अनुभवों, आपकी जड़ों और आपके जीवन में स्थिरता लाने वाले कारकों को दर्शाता है। चतुर्थ भाव में केतु मौजूद रहेंगे, जिसका प्रभाव कम रहेगा। राहु का इस भाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल के चौथे भाव में आने से पहले कुछ समय तक परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ अवसर पर भी खर्च हो सकता है। घर बदलने या घर बनाने की योजना बन सकती है। पुराने घर को नया रूप देने का विचार भी मन में आ सकता है। संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। कानूनी विवादों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए धैर्य बनाए रखें और समझदारी से काम लें। निवेश करते समय सोच समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी न करें। वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहें। पुराने वाहन को बदलने का विचार भी मन में आ सकता है। मानसिक अशांति का अनुभव हो सकता है। तनाव और चिंताएं बढ़ सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। किसी बात को लेकर मन में द्वंद्व रहेगा, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा। पारिवारिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। पुरानी पीढ़ी के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। चलिए अब पांचवें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। पांचवा भाव आपके जीवन में आनंद, उत्साह, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और विशेष रूप से संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य, प्रतिभाओं और उन सभी चीजों को दर्शाता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। शनि का पंचम भाव पर कमजोर पहलू है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और वे फिलहाल पहले भाव में स्थित हैं, जो उनके लिए एक अनुकूल स्थान है। सूर्य इस महीने 15 तारीख को दूसरे भाव में चले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। संचार और वित्त संबंधी मामलों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा और शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। सूर्य का दूसरे भाव में जाना बच्चों से संबंधित खर्चों को बढ़ा सकता है। यदि आपके बच्चे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होगी। शनि की दृष्टि के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और व्यवहार पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। आपको अपने काम में धैर्य रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सूर्य आपके रिश्तों में कुछ तनाव पैदा कर सकता है। आपको अपने साथी के साथ संवाद को बेहतर बनाना होगा और उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। शनि की दृष्टि के कारण आपको अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस समय गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करने से बचना चाहिए। सूर्य का दूसरे भाव में जाना आपके वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है। शनि की दृष्टि के कारण आपको जोखिम लेने से बचना चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, हमने पांचवें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके जीवन में शत्रुओं, रोगों, ऋणों और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपकी क्षमता को चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की भी दर्शाता है। छठे भाव से आप अपनी सेवा भावना और दूसरों के प्रति समर्पण को भी समझ सकते हैं। मंगल ग्रह छठे घर पर कमजोर दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु भी कमजोर दृष्टि दे रहे हैं। शुक्र की दृष्टि लगभग नगण्य रहेगी। राहु का प्रभाव भी कम रहेगा। मंगल तीसरे से चौथे घर में चले जाएंगे, जिससे छठे घर पर इसकी दृष्टि बंद हो जाएगी। छठे घर के स्वामी बुध पहले घर में स्थित हैं। छठे घर पर मंगल की कमजोर दृष्टि के कारण इस महीने आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।
खासकर 7 तारीख से पहले ऊर्जा का स्तर कम महसूस हो सकता है और थकान बनी रह सकती है। आपको पाचन संबंधी समस्याएं, पेट दर्द या गैस जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। 7 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। बुध के दूसरे घर में जाने से संचार संबंधी समस्याएं या गले से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह लें। गुरु की कमजोर दृष्टि के कारण इस महीने आपको नए कर्ज लेने से बचना चाहिए। बजट बनाकर खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। 7 तारीख से पहले आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपके ऊपर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो मंगल की दृष्टि के कारण स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। 7 तारीख के बाद स्थिति बेहतर होने की संभावना है। बुध का तीसरे घर में जाना मामले को सुलझाने में मदद कर सकता है। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके जीवन में जीवनसाथी, विवाह, व्यावसायिक साझेदारियों और खुले शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके संबंधों की गुणवत्ता, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के साथ आपके समझौते को भी दर्शाता है। सूर्य और बुध इस समय पहले घर में हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध का प्रभाव कमजोर रहेगा। बुध 6वीं और सूर्य 15वीं तारीख तक दूसरे घर में चले जाएंगे, जिससे सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि समाप्त हो जाएगी। मंगल तीसरे घर से चौथे घर में प्रवेश करेंगे और 7वीं तारीख के बाद सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो वृषभ राशि भी के स्वामी हैं और वह 12वें घर में स्थित हैं। सूर्य की सप्तम भाव पर शक्तिशाली दृष्टि जीवनसाथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव या टकराव ला सकती है। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर 15 तारीख तक। मंगल की दृष्टि आने से कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। शुक्र का 12वें घर में होना थोड़ा अकेलापन महसूस करा सकता है। दूसरे घर में सूर्य जाने से जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। व्यापारिक संबंधों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, खासकर वित्तीय मामलों में। सूर्य की दृष्टि से गलतफहमी या विवाद हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव साझेदारी में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है। 15 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। सार्वजनिक रूप से बोलने या किसी मंच पर प्रदर्शन करने में कुछ झिझक महसूस हो सकती है। सूर्य की दृष्टि आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव थोड़ा आक्रामक भी कर सकता है। शुक्र की स्थिति दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने में सहायक होगी। दोस्तों, 7वें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, गुप्त मामलों, गहन भावनात्मक अनुभवों, विरासत, ऋणों और पुनर्जन्म से संबंधित है। 8वां भाव आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। गुरु का इस भाव पर प्रभाव कमजोर रहेगा। शनि का यहां शक्तिशाली प्रभाव रहेगा। केतु का प्रभाव नगण्य रहेगा। सूर्य 15 तारीख को और बुध 6 तारीख को इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस भाव के स्वामी मंगल हैं, जो तीसरे घर में स्थित रहेंगे और कमजोर स्थिति में होंगे। शनि की मजबूत दृष्टि इस भाव पर कुछ चुनौतियां दे सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मंगल के कमजोर होने और चौथे घर में जाने से पारिवारिक वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। सूर्य और बुध की दृष्टि से ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, लेकिन पुरानी बीमारियों को लेकर सतर्क रहें। मंगल ग्रह की स्थिति से मन में अशांति महसूस होगी। सूर्य और बुध की दृष्टि से सच्चाई सामने आने की संभावना बढ़ जाएगी। शनि की दृष्टि के कारण सरकारी विभागों में परेशानी आ सकती है। मंगल ग्रह की स्थिति से वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। सूर्य और बुध की दृष्टि से निवेश करने का अवसर मिलेगा, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। शनि की मजबूत दृष्टि पिछले कर्मों के फल भोगने का संकेत देती है। मंगल ग्रह की स्थिति से आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आ सकती है। इस अवधि में अप्रत्याशित बदलाव आने की संभावना है। शनि की दृष्टि अचानक चुनौतियों का सामना करा सकती है। मंगल की स्थिति से यात्राओं में देरी या बाधाएं आ सकती हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि से नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, जिनका लाभ उठाने की कोशिश करें। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। 9वां भाव आपके भाग्य, पितरों के प्रभाव, धार्मिक विश्वासों, उच्च शिक्षा, गुरुओं और जीवन दर्शन को दर्शाता है। 9वें भाव से जुड़े कारक आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। मंगल 7 तारीख तक 9वें भाव पर मामूली दृष्टि डालेंगे। 9वें भाव के स्वामी गुरु दूसरे घर में स्थित रहेंगे। गुरु का दूसरे घर में होना संचार और वित्त से जुड़े भाग्य के दरवाजे खोल सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। मंगल के जाने से कुछ शुरुआती बाधाएं दूर होंगी, लेकिन लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। गुरु आपको अपने परिवार और परंपराओं के प्रति अधिक समर्पित करेगा। धार्मिक यात्राएं संभव हैं,
जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगी। ध्यान रखें कि दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होगी। गुरु का दूसरे घर में होना संचार कौशल और भाषा सीखने में मदद करेगा, जो आपके शैक्षणिक प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। मंगल के जाने से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। गुरु आपके परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का संकेत देता है। यह समय ज्ञान और समझ हासिल करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा की संभावना बढ़ सकती है, खासकर यदि यह यात्रा धार्मिक या शैक्षणिक उद्देश्यों से जुड़ी हो। यात्रा करते समय दस्तावेजों और नियमों का ध्यान रखना जरूरी होगा। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव ज्योतिष में कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों और उनके प्रभाव को भी इंगित करता है। 10वें भाव में राहु की उपस्थिति कम प्रभाव डालेगी। मंगल और गुरु का 10वें भाव पर कमजोर असर रहेगा। केतु का कोई खास असर नहीं दिखेगा। मंगल इस महीने के 7 तारीख को तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे, जिसके बाद 10वें भाव पर उनका आस्पेक्ट और मजबूत हो जाएगा। 10वें भाव के स्वामी शनि 11वें भाव में स्थित हैं। राहु की उपस्थिति के कारण करियर में अनिश्चितता बनी रहेगी। मंगल आगे चलकर प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है। शनि की स्थिति से आपको अपने प्रयासों में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। चौथे भाव में मंगल के जाने से आपके काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, खासकर जब आप घर या परिवार के मामलों को भी संभाल रहे हों। राहु के कारण लोगों के बीच आपकी छवि कुछ हद तक बदल सकती है। शनि की स्थिति आपको सम्मानजनक और विश्वसनीय बनाए रखने में मदद करेगी। आपके लक्ष्य प्राप्त करने में राहु बाधाएं पैदा कर सकते हैं। मंगल का आस्पेक्ट आपको अधिक ऊर्जावान बना सकता है, लेकिन यह आपको जल्दबाजी करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। चौथे भाव में मंगल के जाने से आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ देरी हो सकती है। आपके बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध राहु के कारण तनावपूर्ण हो सकते हैं। मंगल टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, आय, मित्रों, सामाजिक संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाने का कारक है। 11वें घर में शनि की मजबूत उपस्थिति है। शनि इस घर में विराजमान रहेंगे। 7 तारीख को मंगल तीसरे घर से चौथे घर में चले जाएंगे और 11वें घर पर दृष्टि डालेंगे। 11वें घर के स्वामी भी शनि ही हैं, इसलिए उनकी स्थिति का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। शनि की उपस्थिति और मंगल की दृष्टि 11वें घर में लाभ मिलने में कुछ बाधाएं पैदा कर सकती हैं। आपको धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें भुनाने में समय लग सकता है। कहीं निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना जरूरी होगा। चौथे घर में मंगल के जाने से पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपकी बचत प्रभावित होगी। आपके कुछ पुराने दोस्त आपसे दूर जा सकते हैं। शनि की दृष्टि रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मंगल के चौथे घर में जाने से परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। बड़े भाई या बहन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उनके करियर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको उनकी मदद करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। मंगल का प्रभाव उन्हें थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र 12वें भाव में उपस्थित रहेंगे। इस भाव पर राहु का कोई खास प्रभाव नहीं दिखेगा। 12वें भाव के स्वामी गुरु हैं और वे दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। खर्चों की बात करें तो ये समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अचानक होने वाले खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। गुरु के दूसरे भाव में होने से आय तो बनी रहेगी, लेकिन खर्चों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। विदेश यात्रा की संभावना कम ही रहेगी। गुरु की स्थिति बताती है कि विदेश से जुड़े अवसर फिलहाल दूर रहेंगे। नींद संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। रात को ठीक से नींद न आने या बार बार उठने की समस्या होगी। जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण विकसित होगा। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा बढ़ेगी। गुरु का प्रभाव आपको सही मार्ग दिखाएगा। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है।
इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। प्रथम भाव, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्रों का दान करें और मन में सकारात्मकता बनाए रखें। द्वितीय भाव, वाणी की शुद्धि के लिए प्रतिदिन सत्य बोलने का संकल्प लें और कुटुंबियों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। तृतीय भाव, मंगल देव के दुष्प्रभाव से बचने हेतु हनुमान जी की सेवा में तत्पर रहें तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें। चतुर्थ भाव, पारिवारिक सुखों को बढ़ाने के लिए घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और नियमित रूप से ध्यान करें। पांचवां भाव, संतान पक्ष से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें एवं धैर्य धारण करें। छठा भाव, रोगों से बचाव हेतु स्वच्छता का पालन करें और प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करें। सातवां भाव, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए परस्पर सम्मान बनाए रखें तथा संवाद को प्राथमिकता दें। आठवां भाव, अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए सावधानीपूर्वक निर्णय लें और गुरुजनों की सलाह का पालन करें। नौवां भाव, पितरों का आदर करें और धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें जिससे आशीर्वाद प्राप्त हो। 10वां भाव, करियर में उन्नति हेतु कर्मशील रहें और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से दान करें। 11वां भाव, लाभों को बढ़ाने के लिए परिश्रम करते रहें तथा शनि देव की कृपा के लिए ईमानदारी बनाए रखें। 12वां भाव, व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए बजट बनाकर खर्च करें और गुरुजी का स्मरण करें। तो यहां तक हमने जाना और समझा कि यह महीना हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।